मोहम्मद नवाज को आपने इतने चांस दिए, इतने वर्ल्ड कप खिला दिए, वो फ्राडिया है। उसने देखें 2022 का वर्ल्ड कप याद होगा जब विराट कोहली को 8 बॉलों पे 29 स्कोर चाहिए था, 2022 कैसी उन्होंने बॉलिंग की थी। अब कल जब एक क्रूशल मैच है, आपको पता है कि हैरी ब्रूक फॉर्म में है, एक तो उन्होंने गलत यूज किया, पावर प्ले में उनसे बॉलिंग करवा दी मोहम्मद नवाज से, ठीक है, ऊपर से आके उन्होंने जो 17 स्कोर दे दिए, फिर आखिरी ओवर में आउट करने के बाद इशारे करने लग गए कि मैंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया यार, खुदारा मोहम्मद नवाज से हमारी जान छुड़वा दे। और भी मेहरान मुमताज है, सुफियान मुकीम है, कितने सारे प्लेयर हैं जिनको आप निगेट करते जा रहे हैं, निगलेक्ट करते जा रहे हैं मोहम्मद नवाज की वजह से। मोहम्मद नवाज मैच विनर नहीं, वो फ्राडिया है, इस चीज को जाने। कल हफीज ने भी बात की कि वो बैटिंग ऑलराउंडर है कि बॉलिंग ऑलराउंडर है, हमें तो अपने प्लेयर्स के रोल भी नहीं पता। राज साहब, मुझे इनकी हफीज वाली बात से एक बात याद आ गई। अब सकलैन मुश्ताक हमारे लेजेंड है क्रिकेट के, आपको पता ही, ठीक है, लेकिन कल वो अपने दामाद को डिफेंड करने में बैठे हुए थे। मोहम्मद हफीज उनसे बार बार टीवी पे सवाल पूछ रहे थे, यार आप शादाब खान के बारे में मैं भी जानता हूँ, मुकद्दस भी जानती है, हुमा भी जानती है, आप भी जानते हैं कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर फिट किया जा रहा है। शादाब खान के साथ जो लिखा जाता है ना वेबसाइट पर, बॉलिंग ऑलराउंडर, बॉलिंग उनकी पहली प्रायोरिटी है, उनकी बॉलिंग ही नहीं आ रही, वो इस चीज को डिफेंड करने में लगे। नहीं देखे जी, उन्होंने बैटिंग इतनी अच्छी आके की, नीचे से चौथे नंबर पे आ गए। सकलैन मुश्ताक जो हमारे एक्स क्रिकेटर हैं वो भी इंसाफ नहीं करते बाल वक्त, मुझे लगता है ये अपने साथ में दुश्मनी कर रहे हैं। मैं आपको मिसालें दे सकता हूं, फिर आप कहेंगे क्रिकेट से इधर हो गए। हमारा एक दोस्त है अहमद न्याजी, अच्छा, वो नेशन में उसने कॉलम लिखा था द टेल्स ऑफ टू मैचेस। रसूल ने बात ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की आप बात कर, उसने लिखा कि मेरे एक दोस्त थे, उनके बारे थे डॉक्टर अजमल। डॉक्टर अजमल नोन साइकोलॉजी के होते, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे, ठीक है। तो उनका बेटा सीएसएस में अपेयर हुआ, तो उन्होंने कहा कि आई एम द चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन and you are going to appear, and I know your position as a student, you will go through and then you will come to appear before the public service commission. I will stand out, I will go out, my son is coming, so I am not to be don't want to be part of this panel. Okay, मैं उठ के चला जाऊंगा, मेरे दोस्तों में 100% नंबर दे देंगे, either you opt for CSS or either I go for the job जो मैं कर रहा हूँ। तो उसके बेटे ने कहा कि नहीं, मैं इंग्लैंड चला जाता हूँ पढ़ने के लिए, आप अपना। फिर उन्होंने कंपैरिजन किया एक और क्रिकेट बोर्ड के एक वाकये, वो नेशन में छपा भी था। एनीहाउ, ये जो बात चल रही है ना, मुझे तो सकलैन हमारे बड़े अच्छे हुए, मैं उनको इस आपके प्रोग्राम के लिए कहता हूँ कि उसके बारे में बात मत किया करें। आप भी किस शो में मैं बैठा हुआ था, तद हुसैन से हमने ऑनलाइन बात की, उनके बेटे शामिल हुसैन के बारे में, वो पूरा क्रिकेटर नहीं है, तो उन्होंने कहा मैंने अपने ऊपर एक एडिटोरियल पॉलिसी रखी है कि मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करूंगा। बाप करता तो होगा, कहीं ना कहीं ऑफ द रिकॉर्ड करते होंगे, लेकिन उन्होंने कहा मैं मीडिया पर बात बिल्कुल नहीं करूंगा। तो ये बात हुई ना, तो आप भी कहिए मुझे उस बारे में बात मत करें, मेरे से बात। मैंने सुना है कि अफरीद साहब ने कहा है कि भाई इनको निकालो बाहर, सही बात, तो ये बात ठीक है ना। तो ये हमारी वैल्यूज, हमारे स्टैंडर्ड बड़े ऊंचे रहे हैं सवाल। तो ये इसमें अब ये जो सकलैन मुश्ताक से बात कर रहे हैं, या एक दो क्रिकेटर्स पर और भी बात हो रही है कि उनके भी ये कुछ ऐसे लोग हैं। डॉक्टर जहांगीर ने सेक्शन कमेटी से इस्तीफा दी थी जब माजिद खेल रहे थे, तो कुछ वैल्यूज थी, कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत हमारा जो थोड़ा बहुत ग्लोरियस पास्ट है, उसके जो वाकयात, उसकी ट्रेडिशन है ना, उसी यंगर जनरेशन को दूर रखा जा रहा है। तो ये चीजें बार बार बतानी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है क्या? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यही है कि आप टीवी में बैठे हुए और अपने दामाद की बात कर रहे हैं, उनको तो करना नहीं चाहिए। व्हाई यू आर डिफेंडिंग? अच्छा, अब एक और चीज हो गई है, इफ यू आर गिफ्टेड ना, आई बिकम कैलस, आई बिकम जेलस। किसी हद तक आपको अपनी जात को खुद आप डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन नॉट कि योर फादर और योर कजन और वो आपको कहें हो जी क्या बात है जी, और उनके साथ बड़ी ज्यादती है, बड़ा जुल्म हो रहा है। तो ये चीजें जो है, रिश्तेदारी जो है, जो कुछ भी है, वैसे पर्सनली स्पीकिंग मैं शादाब को एक बड़ा अच्छा क्रिकेटर समझता हूँ, लेकिन वो उनको जरूरत नहीं है किसी लाठी की या उसकी, वो इन या आउट होते हैं तो अपनी वजह से होंगे। और मैं नहीं समझता कि सिलेक्शन कमेटी के ऊपर उनका कोई इन्फ्लुएंस होना चाहिए सकलैन मुश्ताक का, लेकिन उनको ये करना नहीं चाहिए, मेरे ख्याल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सर, अब हम लोग 2017 से यही देखते आ रहे हैं कि हम लोग ये कर लें तो जीत जाएंगे, वो कर ले तो आगे बढ़ जाएंगे, यही सारी चीजें हम लोग टेक्निक के 2017 से नहीं, मैं आता हूँ पीछे 2009 का T20 वर्ल्ड कप उठाया। पाकिस्तान का एक इंपॉर्टेंट मैच था सुपर 8 से पहले नेदरलैंड के साथ। पाकिस्तान को वो मैच जीतना था 70 स्कोर से, शाहिद अफरीदी उसमें, यूनिस खान कप्तान थे। पाकिस्तान वो मैच जीत गया 82 स्कोर से। 82 स्कोर से मैच जीतने के बाद वो आगे पहुंचा, और फिर इस तरह 2010 का वर्ल्ड कप उठाया T20 का, उसमें पाकिस्तान सारे मैच हार गया, एक मैच जीता, एक मैच की बेस पे पाकिस्तान सेमीफाइनल खेल गया, और सेमीफाइनल में पाकिस्तान को आखिरी ओवर में जो हसी ने सईद अजमल को 18 स्कोर मार के मैच हराया था। उसके बाद आप 2012-14 में तो खैर हम इजी हुए, उसके बाद मेरे ख्याल में 2016 का वर्ल्ड कप था, हम उसमें ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए। फिर 2022 में हमें किस्मत ने बड़ा हमारा साथ दिया, जैसे वो नेदरलैंड के खिलाड़ी ने कैच पकड़ा, वंडर मरवे ने, ठीक है, और नेदरलैंड मैच जीत गया, साउथ अफ्रीका मैच हारा, पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया।
अब इस तरह की परफॉर्मेंस जब होती है ना, अब अगर 92 तो इस तरह लोग एक होते थे बड़े सीरियस साहब, ब्यूरो चीफ थे एपीबी के, तो मैं सर्विस स्पोर्ट्स राउंड अप करता रहा इस पे रेडियो पर। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ये हो गया जीत कर का, ये सबसे बड़ा तुक्का है 92। बिल्कुल। इट वाज, अब उसके भी आप प्रोज एंड कॉन्स का 92 पता का ही नहीं। वर्ल्ड कप भी हम लोग ऐसे ही जीते हैं कि बारिश हो जाए, अल्लाह करे ये हो लेकिन जाए, एक वो चीज़ है, टीम हार जाए तो लेकिन हम आगे एक बढ़ चीज़, जाए। एक जी चीज़ है, लीडरशिप को आप Leadership, स्टैंड आउट नहीं बस। कर नहीं, सकते। बिल्कुल वो तो है। वो जो मतलब टाइगर अब- वाली जर्सी पहन अब के ये आ गए थे। टूर्नामेंट हम लोग कैसे जीत सकते हैं, No क्योंकि doubt. ऑब्वियसली हम लोग पाकिस्तानी हैं, दिल हम तो अभी भी हमारा चाह रहा है, 2026 की भी दिल बात तो अभी करनी भी चाहिए। हमारा चाह रहा है कि पाकिस्तान जीते। हम लोग को जो सूरत हाल नजर आ रही है वो अच्छी नहीं है, लेकिन दुआएं तो अभी भी हम लोग कर रहे हैं कि शायद जीत जाए, ये हो रमजान जाए है, तो जीत जाए। 92 में भी आज- रमजान था। वो मैच करना बिल्कुल। शुरू कर हमारे लिए बार बार खिलाड़ी साबित होता है। हाँ। 2019 के वर्ल्ड कप में भी ऐसे हुआ, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच था, पाकिस्तान ने उनको 200 स्कोर से हराना था, क्योंकि पाकिस्तान ने 400 करना था, उनको 200 पे आउट करना। खैर पाकिस्तान वो मैच जीत गया, वो वाहिद मैच है ओडीआई का जो बाबर आजम ने सेंचुरी मार के जिताया था, उसके बाद 2021 के वर्ल्ड कप वाला, लेकिन पाकिस्तान रन रेट की वजह से बाहर हो गया। अब जिस तरह ये वाला आप बता रही है ना 2026 का वर्ल्ड कप चल रहा है, मेरा जाती तौर पे ख्याल है, राज साहब बैठे हुए हैं, काबिल इज्जत है मेरे लिए, जिस बिल्कुल। उन्होंने पैट्रियोटिज्म का कहा, थोड़ी सी ठीक है हमारे अंदर है, लेकिन मैं चाहता हूँ बुनियादी तौर पे कि पाकिस्तान को ये वर्ल्ड कप नहीं जीतना नहीं चाहिए, जीतना डिजर्व चाहिए। करते ही नहीं है कहीं बिल्कुल से। नहीं करता डिजर्व। अब कल इंग्लैंड और पाकिस्तान खेल रहे थे, उनके दरमियान जो डिफरेंस नजर आ रहा था, दोनों टीमें मैच जीतना नहीं चाह रही थी, लेकिन क्या था कि इंग्लैंड के पास, जैसे मोहम्मद आमिर ने भी शो में कहा था, इंग्लैंड के पास और पाकिस्तान के पास कंपैरिजन करें तो इंपैक्ट प्लेयर्स ज्यादा हैं। बटलर किसी दिन चल गया मैच जिता देगा, बिल्कुल। फिल साल्ट किसी दिन चल गया मैच मैच जिता देगा, जिता ब्रूक देगा। किसी दिन चल गया, ब्रूक ने मैच जिता दिया, कल और वो जैकब चल गया। बैथल जो है वो 7वें नंबर पे आके मैच जिता रहा है, वो ओपनर प्लेयर है। विल पाकिस्तान जैक्स के पास 3 मैचेस में पाकिस्तान के पास सिर्फ एक मैन ऑफ इम्पैक्ट द मैच प्लेयर, लेके गए हैं। एक इम्पैक्ट प्लेयर फखर जमान है, उसको आप यूटिलाइज ही सही नहीं कर पा रहे, बिल्कुल। पता नहीं कभी चौथे पे अच्छा, भेज रहे हैं, हमारे कभी पास 5वें पे हसन भेज रहे हैं। नवाज एक आए थे, अब्दुल बिल्कुल। समद आए थे, वो आते हैं प्लेयर्स 2 से 3 मैचेस खेलते हैं, इरफान खान न्याजी आते हैं, फिर कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं, पता नहीं किस अभी पर्दे हम लोग अभी की हिदायत बात- में अच्छा, रहते एक हैं। ही जो- राज साहब ने बात- बात की है ना अभी कि भाई डोमेस्टिक के जो खिलाड़ी परफॉर्म करते हैं ना, उन पे नजर नहीं पड़ती, वही बात क्यों है, नहीं हसन पड़ती? नवाज पे नजर नहीं पड़ी, हालांकि अच्छा परफॉर्म किया, बिल्कुल। चौथे मैच में आके सेंचुरी कर दी, इंटरनेशनल में पाकिस्तान फिर को क्या मैच जिता स्टैंडर्ड्स दिया, है आपके उसके बाद अब्दुल समद हो selection गए, के? बाकी भी प्लेयर हैं, अस्मद इज गॉन, मतलब बिल्कुल ही आउट कर दिया आउट कर उसने। दिया उनको, अच्छा, अच्छा, एक और चीज है, जी जी मैं आपको बताता हूँ कि ये जीत की जिस पे आप बड़ा एम्फेसिस करें, दैट्स नाइस। हर टीम को जीत के लिए, हम जीत के लिए बैठे बिल्कुल। हैं। हाँ जी। इंग्लैंड में मेरा एक दोस्त है, वो पाकिस्तान के सिर्फ वनडे इंटरनेशनल खेल चुका हुआ है। कहता है मैं क्लब में खेलता था, मेरी बड़ी इज्जत थी, बड़े स्कोर कर रहा था। कहता है 3-4 मैच, वो कप्तान मुझे रोज मेरे घर ड्रॉप करने के लिए आता था, मुझे घर भी दिया हुआ था लीग वालों ने। तो कहता है मैं ऐसे ऐसे 3-4 मैचों में स्कोर नहीं किया, तो मैंने देखा कि वो जो मुझसे बिच जाता था कप्तान, वो बड़ा रुखा हो गया मेरे से, अच्छा। यानी उसने बड़ा माइंड किया कि परफॉर्म नहीं कर रहा। कहता है वो मेरे से सही तरीके से बात करनी छोड़ दी उसने। तो ये लोग इस तरह बड़ा इस चीज को। अब एक चीज है, आप ये देखें कि हमारे प्लेयर जब कैच ड्रॉप करते हैं, पता नहीं किसने गाइड किया कि जाके उसको थपथपी दो, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको ड्रॉप कैच करके फिर अगले मैच के लिए अपने आप को तैयार कर, प्रेशर आ जाता है, बिल्कुल। कप्तान आपको इधर उधर कर दे। लेकिन अभी जितने कैचेस हम ड्रॉप करते हैं, मैंने अभी ये नेशनल सतह पर भी देख लिया है कि एक बेइज्जती प्रूफ भी हो गए हुए हैं। कैच ड्रॉप करके हैं कोई दाम बात निकालने नहीं, ये तो वैसे होता इसी रहता बात है, से मतलब याद हम आ लोग गई की बात, चीज फील नहीं हो एक रही। ना एक दफा इमरान खान कप्तानी कर रहे थे, सईद अनवर ने कैच छोड़ दिया बाउंड्री के पास, इमरान खान को इतना गुस्सा चढ़ा, उन्होंने सईद अनवर की पोजीशन चेंज कर दी, चल भाई यहाँ से अभी निकलो, जगह पे रिसेंट खड़ा। हार्दिक वहाँ पे पांड्या तो की सर वही बात वही है कि conditions- लीडरशिप अच्छी होगी, conditions आपको देख के और fauran इस चीज का बंदे से पता बन होगा। के चलोगे वैसे फिर ही काम होगा। कंपैरेटिवली अनस साहब थोड़े से सीनियर हैं जिनको कि इस कदर मगलजात से नवाजा जाता था। मैं हॉकी टीम में भी था और मैंने इमरान साथ नेट भी किए हुए हैं, सरफराज नवाज वगैरह सब इनके साथ सोबतें रही हैं। बाकायदा वो फिर ऐसे नहीं होता था, वो फिर और तरीके से भी स्क्रू कर दिया करते, तो टीम से बाहर निकाल देते, चलो भाई।